सभी को नमस्कार। मैं संजीव शर्मा यूपी जौनपुर से हेल्थ एडवाइज़र और मोटिवेशनल स्पीकर। आज ऐसे बैठा था, मन में कुछ बात आई, ऐसे सोचने लगा तो मैं सोचा कुछ है आपसे बात करूं। मैं सभी साथियों से कुछ सवाल करना चाहता हूं। मेरा सवाल है और जवाब आप अपने मन में सोचिएगा, क्या मैं सही कह रहा हूं कि गलत कह रहा हूं। अपना देश न जाने कितने तरह के त्यौहार मनाता है। हर महीने दो चार त्यौहार ज़रूर आता है, जिसमें से कुछ खास त्यौहार होता है जहाँ पर हम लोग बड़ी खुशी से त्यौहार मनाते हैं। हम लोग शादियों में जाते हैं, पार्टी अटेंड करते हैं, लेकिन इसके बाद एक प्रश्न आती है कि यार त्यौहार के बाद इतने लोग बीमार पड़ गए ये मिठाई खा के। शादियों में आने के बाद लोगों ने ये फूड पॉइजन का शिकार हो गए। ऐसी तरह तरह की घटनाएं हम लोग सुनते हैं कि नहीं सुनते? बिल्कुल सुनते हैं। लेकिन ये सोचते हैं कि ये तो वहाँ बीमार पड़ गया, वो बीमार पड़ गया, उसमें कोई न कोई ऐसा होगा ज़रूर जो हमारे पहचान का होता है, जो खा के बीमार पड़ता है। आए दिन बाज़ार में मिलावट सामग्रियों की सूचना हमें आपको न्यूज़ के माध्यम से मिलती है। कहीं पुणे में नकली तेल का फैक्ट्री पकड़ी जाती है, कहीं जौनपुर में नकली नमकीन, चाय पत्ती और नमक की फैक्ट्री पकड़ी जाती है, कहीं प्रतापगढ़ में, कहीं प्रयागराज में, कहीं दिल्ली में, कहीं बनारस में। ऐसे तमाम जगहों पर हम लोग सुनते हैं न्यूज़ के माध्यम से ये फैक्ट्रियाँ पकड़ी गई, ये मिलावटी खोर पकड़े गए। लेकिन कभी हमने सोचा क्या कि आखिर ये लोग ऐसा करते क्यों हैं? उनका बस एक ही मकसद है, पैसा कमाना। हम आप जैसे आम ग्राहक खा के मरे या जिए उनसे कोई लेना देना नहीं है। बस इसका फ़ायदा अगर वो लोग उठा रहे हैं, उसका मेन कारण है कि भारत की ज़्यादातर आबादी वो जागरूक नहीं है। जागरूक इसलिए नहीं है, उन सब चीज़ों पे समझना अपने समय की बर्बादी समझता है। हमें आपको अगर अपने परिवार से ज़रा सा भी लगाव है और अपने से ज़रा सा भी प्यार है तो हमें खाने पीने चीज़ों पर विशेष ध्यान देना होगा कि जो हम सामान ले रहे हैं क्या हमारे वो परिवार के लिए स्वास्थ्यवर्धक है कि वो जहर हम ला रहे हैं। क्योंकि आज बाज़ार में मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, आप जहाँ से सामान ले रहे हो, दुकानदार आपको कोई पक्का बिल नहीं देता और पक्का बिल न देने का ये प्रमाण होता है वो डुप्लीकेट माल आपको बेच रहा है। और नहीं डुप्लीकेट अगर बेच रहा है तो देश के साथ टैक्स की चोरी कर रहा है, जो देश के साथ गद्दारी हो रहा है, जिसमें हमारा आपका उसको सहयोग मिल रहा है दुकान वाले को। हमें आपको जागरूक होना पड़ेगा जिससे हमारा परिवार खुशहाल रहे। और त्यौहार हम लोग इसलिए मनाते हैं खुशियाँ बांटने के लिए, और कहीं त्यौहार मनाए खुशी खुशी अगले दिन अस्पताल का चक्कर लगाना पड़े तो ऐसा त्यौहार मनाने से कोई मतलब नहीं है। इन्हीं सब विषयों पे आज जिस मिशन के तहत मैं काम कर रहा हूँ वो है RCM अभियान। जी हाँ, इसके अंतर्गत मैं आपको कुछ प्रोडक्टों के बारे में बताना चाहूँगा कि इसके प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, मैं पूरे दावे के साथ, गारंटी के साथ ये कहता हूँ, आपके परिवार से बीमारी कोसों दूर रहेगी। आज हर घर में पूड़ी पकवान बनता है त्योहारों पर, जिसमें से सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली चीज़ होती है वो होता है कुकिंग ऑयल। हमारे पास एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का कुकिंग ऑयल है जिसको इस्तेमाल करने से आपके परिवार की जो बीमारी है वो धीरे धीरे कंट्रोल होती रहेगी। और 6-8 महीने 10 महीने बीतते बीतते मैं दावे के साथ कर रहा हूँ आपके मेडिकल के खर्चे कम हो जाएंगे अगर आपने अपने परिवार में इस हेल्थ गार्ड ऑयल को इस्तेमाल कराया। क्योंकि इसमें ट्रांसफैट नहीं है, जीरो है ये। इसमें 3 ठो औषधि डाला गया है जो आपके पूरे शरीर को एक तरह से रिफाइन करता है, जो भी बीमारियां हैं उसको कंट्रोल करता है, और बहुत ही गजब का स्वादिष्ट भोजन बनता है और सुपाच्य भोजन होता है। आप जो कुछ इसमें बनाना चाहें, जहां पर भी तेल और घी का नाम आए आप इसको इस्तेमाल करें। आप देसी घी का स्वाद भूल जाएंगे इसके क्वालिटी के आगे। इसके साथ साथ नमक, जो घर का सबसे सस्ता आइटम है, इसमें भी मिलावट आ रहा है। आप बाज़ार की महंगी से महंगी कंपनी को कंपेयर कर लीजिएगा इस नमक के साथ। जो बाज़ार में आपको 50 रुपया किलो मिलेगा टाटा कंपनी का नमक, वो चीज़ आपको यहाँ पर बहुत ही कम दाम में, उससे आधे कीमत में आपको मिल रहा है। और उससे बेटर क्वालिटी का हर घर में सुबह सुबह चाय बनता है। बाज़ार में ज़्यादातर चाय पत्तियाँ आती हैं जिसमें निकोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आप इस सुरक्षा की चाय को पीजिए, आपको महक, स्वाद और कलर तीनों में अंतर आएगा। मैं तो इतनी बार कहता हूँ अगर आपने इसको 10 से 20 बार भी चाय पिया दिन में तो आपको गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी। और चाय पीने से ही लोगों को कैंसर होता है जिसमें निकोटीन की मात्रा ज़्यादा होती है। हमारे पास बेस्ट क्वालिटी का चाय है। सब्जी मसाले की बात करें, बाज़ार में किसी भी कंपनी के पास इतने बेस्ट क्वालिटी का सब्जी मसाला आपको नहीं मिलेगा। चाहे किसी भी कंपनी का आप ले लें, सब्जी में डालते सब्जी का स्वाद बदल जाता है, क्योंकि इसका नाम ही है मैजिक मसाला, जो ऑटोमेटिक ये सब्जी में जादू कर देता है। हल्दी की बात करें, बाज़ार का 2 चम्मच, इसका 1 चम्मच, किसी भी आप मसाले को कंपेयर कर लें, बाज़ार का 2 चम्मच, इसका 1 चम्मच, गजब का स्वाद
गजब का ये क्वालिटी है। नमकीन, भुजिया, बिस्किट, आप किसी की बात करें, ये देखिए गजब का रेडी फॉर बिरयानी, इतना गजब का है कि आप बनाइए अपने घर में, अगर पड़ोस के नाक में न पहुंच जाए इसकी महक तो कहिएगा। इतना बेहतरीन इसका ये बिरयानी है। साथ ही साथ बच्चों को तुरंत तैयार करके देने के लिए नूडल्स, आप बाज़ार का महंगा से महंगा नूडल्स ले लीजिए और बना के रखिए, आधे घंटे के बाद जैसे ठंडा होता है उसका स्वाद बदल जाता है। लेकिन आप इसको 6 से 8 घंटे बना के रख दीजिए टिफ़िन में, इसका स्वाद आपको बदलेगा नहीं, क्योंकि ये प्योर क्वालिटी में बनाया गया है, विशेष गुणवत्ता का ध्यान दिया गया है। इसके साथ ही साथ हमारे यहाँ दीपावली पे, त्योहारों पे अक्सर मिठाई हम लोग खाते हैं। गजब का रसगुल्ला, सुरक्षा का रसगुल्ला, एक बार कोई खा ले तो बार बार आपसे डिमांड करेगा कि रसगुल्ला कहाँ मिलेगा, हमको उपलब्ध कराइए। और इसी के साथ सोहन पपड़ी, ये सोहन पपड़ी इतना अच्छे क्वालिटी का, ये भी राइस ब्रान ऑयल में बना हुआ है। अपने परिवार को मैं आप सबसे अपील करूंगा, इस त्यौहार पर अपने परिवार को खुशियों भरा त्यौहार मनाएं और आरसीएम से आकर के बेहतरीन उत्पाद को ले करके खुशियां मनाएं। आपका परिवार सदा खुशहाल रहेगा, सदा स्वस्थ रहेगा। मेरा आप सबसे अपील है कि इस परिवार को, अपने परिवार को जो आपने इतने अच्छे मेहनत से सींचा है, उसको ऐसा बीमार न होने दें बाज़ार के मिलावटी सामानों को खिला करके। आपने हमें सुना, इसके लिए मैं आपका दिल से आभारी रहूँगा। लेकिन आप सबसे अपील करूँगा बार बार, अपने परिवार को बाज़ार में हो रही मिलावटखोरी से बचाएं, अन्यथा आपकी पूरी कमाई दवाई में चली जाएगी। अंत में ना आपका पैसा बचेगा, ना ही जो बीमार है वो बचेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत, समृद्ध भारत।